मैटरनिटी बैग में आपको क्या क्या रखना है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। 8वां महीने का वीडियो मैंने आपको बना दिया है, पूरा देख लीजिएगा। बट जैसे आप 8th मंथ में लग जाते हो, आपको जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट काम करना है वो आपका मैटरनिटी बैग पैक करके रख लेना है। बिकॉज यू नेवर नो आपको कब हॉस्पिटल अब जाना पड़ सकता है। 8.5 महीने के बाद तो कुछ कभी भी हो सकता है, आपको कभी भी हॉस्पिटल जाना पड़ सकता है। तो अब ऐसा तो है नहीं कि अब लेबर पेन शुरू किया तब आप शुरू करेंगे कि अब मैं पैकिंग कर लूँ, क्या क्या रखूँ क्या क्या नहीं रखूँ। नहीं, तो आपको पहले से उसके लिए प्रिपरेशन करके रखनी पड़ती है। आज मैं आपको बताऊंगी कि आपको मैटरनिटी बैग में आपके लिए स्पेशली और आपके न्यू बॉर्न क्यूट बेबी के लिए क्या क्या चीज़ें रखनी है जो बहुत ज़्यादा एसेंशियल है। सिर्फ वो बताऊंगी, फालतू की चीज़ें कुछ नहीं बताने वाली, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हम इतनी सारी देख लेते हैं और रख लेते हैं जिनका एक्चुअल में वहाँ कोई यूज़ भी नहीं होता। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। बट as you know that subscribe my channel, लाइक बटन को प्रेस कर दीजिए, हिट द बेल आइकन टू गेट द नोटिफिकेशन ऑफ माय वीडियोस। चलिए स्टार्ट करते हैं। वेल सबसे पहले मैं बात करूंगी मैटरनिटी बैग में ममास के लिए क्या रखना है। वेल सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको रखनी है, सबसे पहले जो रखनी है आपको, आपके 9 मंथ फर्स्ट टू 9 मंथ तक के सारे अल्ट्रासाउंड्स की फाइल, सारे टेस्ट की फाइल आपको असेंबल करके एक फाइल में रख लेनी है। और वो फाइल आपको डालना है आपके बैग में सबसे पहले। बिकॉज हम रश में हर बार यही चीज़ भूल जाते हैं और हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम उसको लेने वापस आएँ। तो आप सबसे पहले उसको असेंबल करके अच्छे से रख लीजिए ताकि वो आपको सबसे पहले बैग में डालनी है। उसके बाद में है आपका जो सेकेंड चीज़ है मामा के लिए, वो है आपके ड्रेसिंग गाउन्स। आपको गाउन्स लेने हैं, 2 पेयर ऑफ गाउन्स इज एनफ, क्योंकि हम लोग डिलीवरी के लिए जाते हैं, या नॉर्मल हो या सी सेक्शन हो, मोस्टली आप मैक्सिमम 3 डेज हॉस्पिटल में रहते हैं। तो आपको 2 पेयर ऑफ गाउन्स लेनी है। जिप वाली गाउन्स लीजिएगा, अगर कॉटन की होगी तो बहुत अच्छा है, आपको इचिंग ऐसी प्रॉब्लम नहीं होने वाली। अगर सी सेक्शन भी रहा तो आप बहुत इजीली उसको वेयर कर सकते हैं। और लूज गाउन्स लीजिएगा फॉर अ टाइम बिंग, जब तक आपकी अगर सी सेक्शन कभी कभी हो जाता है तो आपको अब 2 पीस वेयर लेते हैं तो उसमें दिक्कत हो सकती है, 1 पीस में वो दिक्कत नहीं होती। उसके बाद में आप स्टिचेस कटने के बाद आप पहन सकते हैं, पर तब तक नहीं। बटन्स वाले या लेने हैं अगर 2 पीस ले रहे हैं तो, और अगर नहीं ले रहे 1 पीस ले रहे तो उसमें जिप लगना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बिकॉज क्योंकि आप अपने बेबी को फीड करवाते हो तो फीड बहुत इजीली हो जाता है जिप वाले में। तो आपको रखने हैं 4 सेट ऑफ अंडर गारमेंट्स के, जिसमें आपको पैंटीज रखनी है, बीज रखनी है। साइज आपको जो भी आपका साइज है उसे नॉर्मल 4, अगर आप 32 पहनते तो गो फॉर द 36 साइज, अगर 36 पहनते तो गो फॉर द 40 और 42। कप साइज अलग अलग हो सकते हैं बिकॉज आप फीड करा रहे हो, आपके ब्रेस्ट का साइज भी बढ़ रहा होगा। और क्योंकि आप पैंटी साइज भी बढ़ जाते हैं और आपको पैड्स वगैरह लगाने रहते हैं तो उसके अकॉर्डिंग आप चूज़ करिएगा। आप डिस्पोजेबल पैंटी लेंगे तो सबसे अच्छा रहेगा, वो आप यूज़ एंड थ्रो होता है। जब तक आप हॉस्पिटल में रहते हैं, आपको ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होता है तो आप उसको पहनिए और थ्रो ऐसा रहता है। तो आप उसको ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं, वो भी आप रख सकते हैं। उसके बाद में जो आपको सबसे चीज़ लेनी है आपको, क्योंकि अब विंटर सीजन चल रहा है तो आपको स्वेटर्स, हैट, सॉक्स जो अपने टोपे होते हैं और जो सॉक्स के पेयर हैं वो 2-2 पेयर रख लीजिए, एक एक्स्ट्रा लेके चलिएगा क्योंकि अब विंटर का सीज़न है। शॉल रख लीजिए ओढ़ने के लिए, ज़्यादा इजी रहेगा कि अगर आप नहीं पहन पा रहे हैं तो आप आराम से उसको ओढ़ लीजिए। आप एक ब्लैंकेट रख लीजिएगा, एक बेडशीट रखना है। आपको खुद का होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि हॉस्पिटल में प्रोवाइड करते हैं, बहुत अच्छे हॉस्पिटल्स होते हैं वहाँ पे, पर जो आपके साथ में जो जाते हैं, जो आपके साथ रुकने वाले हैं, उनके लिए अवेलेबल नहीं होता कई बार में। तो आपको ये चीज़ें रखनी है और खुद का टॉवल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसेंशियल में आप अपना सोप रख लीजिएगा, लोशन रख लेना है, आपको लिप बाम रख लेना है, आपका कॉम रख लेना है, स्लिपर्स रख लेना है, टूथपेस्ट, ब्रश, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये चीज़ें आपको रख लेनी है बिकॉज हाइजीन के साथ तो कोई कॉम्प्रोमाइज़ हो ही नहीं सकता। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है आपको ममा की स्पेशली जो रखनी है। आपका फ़ोन, चार्जर हम नॉर्मली भूल जाते हैं तो आपको नहीं रखना, चार्जर सबसे पहले रख लेना है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको रख लेनी है। ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना, बहुत कम चीज़ें बताई हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सिर्फ वही बताई है। और आपको अपनी जो भी आप ड्रेसेस पहन के जा रहे हैं और वहाँ से वापस आने के लिए भी आप एक ब्यूटीफुल सी ड्रेस रख लीजिएगा जो आपके बेबी के साथ, आपका बेबी वेलकम होने वाला है तब पहनने के लिए। तो मोस्टली आप 3 पेयर ऑफ ड्रेसेस आपकी रख सकते हैं, जो भी आपकी चॉइस का। अगर मैं आपको बोलूँ कि लूज कपड़े रखिएगा, जो भी आप पहनते हैं, 1 पीस हो, सलवार सूट, वॉट एवर यू वॉन्ट टू वेयर, बट बी प्रिटी, क्योंकि आप अपने बेबी के साथ आने वाले हैं तो वो आपको रखनी है।
तो ये सारी चीज़ें आपको रख लेनी है। अब बात करते हैं बेबी के लिए आपको क्या क्या रखना है। बेबी के लिए सबसे पहली बात है कि विंटर सीजन है तो आपको उसके लिए रखनी है एटलीस्ट 5 पेयर ऑफ क्लोथ्स। वेरी इंपॉर्टेंट, बटन्स वाले क्लोथ होने चाहिए। सीधे नेक में से डालने वाले मत लीजिएगा, बिकॉज अभी बेबी बहुत छोटा है, उसकी नेक बहुत डेलिकेट होती है। अगर आप डायरेक्ट डालते हैं, नर्सेस डालती है, तो बेबी को थोड़ा बहुत हार्म होने के चांसेस होते हैं। इतने छोटे छोटे से हाथ पैर होते हैं, तो आप बटन्स वाले लेंगे तो उनको बहुत ईजीली आप पहना सकते हैं। वर्म वुलन्स वाले ड्रेसेस लीजिएगा। स्वेटर्स के पेयर आपको रखने हैं, एटलीस्ट 2 पेयर ऑफ स्वेटर्स। सॉफ्ट वुलन होना चाहिए उसका, तो बेबी की स्किन बहुत डेलिकेट होती है, उसको रैशेस वगैरह नहीं होनी चाहिए। 5 पेयर ऑफ ड्रेसेस लेनी है, जिसमें आपको सॉक्स, हाथों के मोजे, बूटीज और हैट होना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पूरा सेट अलग से भी मिलता है, तो आप सेट बाय कर सकते हैं। 2 सेट्स ऑफ पेयर आप ले लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको रखना है। उसके बाद में आपको बेबी के लिए बेबी डायपर्स लेने हैं। डायपर मैं पर्सनली प्रेफर करी थी कि आप पेम्पर प्रीमियम के टैप वाले डायपर लीजिए, बिकॉज इलास्टिक वाले भी ले सकते हैं, बट इनिशियली 4-5 डेज के लिए आप वो डायपर लेंगे तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि बेबी की स्किन बहुत डेलिकेट होती है। और लीजिए पेम्पर प्रीमियम की, उससे ज़्यादा सॉफ्ट डायपर कोई भी नहीं। आप बाद में चेंज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, बट इनिशियली 4-5 डेज के लिए छोटा स्मॉल पैक होता है जो आप बेबी के लिए, वही लीजिएगा। कोई स्पॉन्सर नहीं है, मैंने अपने बेबी के लिए वो यूज़ किया था, इसलिए मैं बता रही हूँ कि बहुत अच्छा डायपर है, उससे कोई रैशेस वगैरह नहीं होता, वो यूज़ करिएगा। वाइप्स आप कोई से भी ले सकते हैं, वॉट एवर यू वॉन्ट टू। मिमी के अब तो इतने सारे वाइप्स होते हैं, जो भी आप रखना चाहे रख लीजिए। आपको वाइप्स लेके जाना है बेबी के लिए। ये बहुत सारी इसेंशियल चीज़ें जो आप करके, एक बेबी के लिए व्रैप चाहिए आपको वुलन्स का, क्योंकि अब ठंड है तो वुलन्स का व्रैपर ले लीजिए, जिसमें आप बेबी को अच्छे से कवर करके लेके आएंगे। एक मसलिन क्लॉथ के 2 सेट्स आप ज़रूर मंगा लीजिएगा, ऑनलाइन मिल जाते हैं। ज़्यादा बहुत हैवी कॉस्ट नहीं होता, पर वो सॉफ्ट कपड़े होते हैं, तो बेबी को पहले उसमें रैप करके फिर आप वुलन वाले ब्लैंकेट में रैप करेंगे तो ज़्यादा इजी रहता है। बेबी को ज़्यादा तकलीफ नहीं होती, उसको ज़्यादा चिड़चिड़ नहीं होती, क्योंकि सॉफ्ट कपड़े होते हैं। तो ये सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। बहुत कम चीज़ें बताई हैं जो आपको रखनी। और मैंने एक चीज़ और रखनी है, आप एक काला धागा ज़रूर रख लीजिएगा बेबी के लिए, कि बेबी के हाथ पैर में बांधे। मतलब आई पर्सनली बिलीव दैट कि छोटे बेबी को नज़र वगैरह ज़्यादा लगती है और मम्मा को भी लग जाती है, तो दोनों अपने अपने हाथों में वो काला धागा ज़रूर बांध लीजिएगा। तो ये सारी चीज़ें आपको रखनी है मैटरनिटी बैग में, आपके और आपकी बेबी के लिए। बेबी के लिए एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ, आई होप कुछ मिस नहीं हुआ। उनकी लिस्ट अगर एक आधी नाम मिस हो जाएगा, मैं उनकी लिस्टिंग सबसे पहले यहाँ लगा दूंगी, तो आप ज़रूर चेकआउट कर लीजिए। वैसे मैंने सब कुछ आपको बता दिया, जो बहुत ज़्यादा इसेंशियल है सिर्फ वही चीज़ें बताई हैं। आपके बेबी के 5 पेयर ऑफ वुलन्स ड्रेसेस चाहिए, बटन्स वाले 2 पेयर ऑफ स्वेटर्स चाहिए, और उनके मोजे, बूटीज़ और हैट टोपी चाहिए, वो भी 2 पेयर्स चाहिए। बेबी के डायपर्स चाहिए, बेबी वाइप्स चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सारी चीज़ें रखनी है आपको। तो ये सब चीज़ें आपको अपने बेबी के लिए रखनी है। और बेबी रैपर चाहिए वुलन्स का, वो आप ले लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। मसलिन क्लॉथ चाहिए, ये सारी चीज़ें मम्मा के लिए और बेबी के लिए, जो आपको एसेंशियल हॉस्पिटल जाते टाइम आपके डिलीवरी बैग में होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। होप आई डिडंट फॉरगेट एनीथिंग, फिर भी मैं उनकी लिस्टिंग ज़रूर लगा दूंगी। तो चलिए, थैंक यू सो मच, बाय बाय, हैव अ गुड डे, एंड प्लीज़ लाइक बटन को प्रेस कर दीजिए, सब्सक्राइब माई चैनल, हिट द बेल आइकन टू गेट द नोटिफिकेशन ऑफ माई वीडियोज़। थैंक यू सो मच, बाय बाय।